हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास पे। और आज हम लोग बहुपद चैप्टर को समझेंगे। और बहुपद चैप्टर पे हम लोग जो है जानकारियाँ जो है आप सभी को देने वाले हैं। बहुपद चैप्टर आज हम क्लियर करने वाले हैं कुल मिला करके। तो बहुपद चैप्टर पे जो हम लोग को आज पढ़ना है वो क्या है। तो इससे पहले अगर आपने बहुपद चैप्टर के बेसिक का जो है वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपने क्लास 9th में भी बहुपद सही से नहीं पढ़ा तो बेसिक का वीडियो सिर्फ आप देख लीजिएगा, तो आपको ये बहुपद चैप्टर जो है एकदम मक्खन की तरह क्लियर हो जाने वाला है। ठीक है, तो इससे पहले कि आगे कुछ आप सभी से बातें करें, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को इस चैप्टर पे पढ़ना क्या क्या। तो देखिए, हम लोग अगर बात करें तो पहली एक्सरसाइज जो 2.1 है उस पर में बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ पढ़ना है। और दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है वो 2.2 है, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध पढ़ना। चूंकि हम लोग आज पहले एक्सरसाइज 2.1 के बारे में चर्चाएं करेंगे, 2.2 पे अभी हम आज नहीं बढ़ेंगे, 2.2 पे अगले कल बढ़ेंगे। और कल हम लोग पूरी 2.2 पे एक वीडियो में एक ही क्लास पे खत्म कर देने वाले। आज हम लोग 2.1 की पूरी पूरी खत्म करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट 2.1। तो जो हमारी प्रश्नावली 2.1 है उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। देखिए, इस पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में 10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, यहाँ पास जो ग्राफ दिया है, ग्राफ से हमें बताना है कि शून्य क्या होंगे किसी भी बहुपद के। यहाँ पास जो ये दिया हुआ है ग्राफ, इससे बहुपद है, ये बहुपद दिए हुए हैं, इनके शून्य क्या होंगे वो हमें बताने हैं। इस एक्सरसाइज में केवल ये 6 जो प्रश्न है यही है और उसके आगे कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए इस पे सबसे पहले क्या कह रहा है, y बराबर पी एक्स के ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो हमें और प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी, यानी हमें शून्यकों की संख्या किसकी ज्ञात करनी है, पी एक्स की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो पी एक्स की शून्यकों की संख्या हमें कब पता चलेगी, जब हमें ये आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, एक्स एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इनको छोड़ करके जो हमारी अदर रेखा है, जैसे इस पे ये रेखा है, तो ये एक्स अक्ष को कितने जगहों पर टच कर रही है, सिर्फ हमें ये देखना है, ये एक्स अक्ष को कितने जगहों पर टच कर रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हमें देखना। ठीक है, तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि ये एक्स अक्ष को कितनी जगहों पर टच कर रही है, तो जितने जगहों पर टच कर रही है उतने ही हमारे शून्य होंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो इस पे अगर बात करें तो देखो, ये एक्स अक्ष, क्या ये एक्सिस जो है, ये रेखा जो है, ये अक्ष जो है, क्या एक्स अक्ष पे कहीं हमें ये जो रेखा है ये कहीं एक्स अक्ष पे टच कर रही है, नहीं कर रही है। तो ये चूंकि यहाँ नहीं कर रही है तो इसके शून्य क्या होंगे, जीरो होंगे, शून्य शून्य होंगे, क्या होंगे, शून्य होंगे। और अगर यही बात करें इसकी तो बात करें तो इस पे क्या है, किसी बहुपद पी एक्स, सॉरी अब क्वेश्चन बार बार नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पास देखो, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। क्योंकि ये यहाँ से गई है तो पहले वाई एक्सिस में टच हुई, तो वाई एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये यहाँ से गई, अब एक्स एक्सिस में कहा एक बार टच हो रही है, तो यानी इसका शून्य क्या होगा, एक होगा, क्योंकि एक बार टच हुई है। अब इसी प्रकार इस पे आते हैं, यहाँ पास से देखो एक बार एक्स एक्सिस में टच हुई, ऊपर गई वाई एक्सिस में, कोई मतलब नहीं, नीचे एक्स एक्सिस में आई, दो हो गए, और एक ये तीन, यानी 3 बार, तो 3 शून्य हुए। ओके, अब यहाँ पास अगर बात करें तो एक ये एक्सिस एक ये एक्सिस, तो यहाँ पास एक्स एक्सिस में किस में है, 2 बार टच हो रहा है, तो 2 शून्य हो गए। बात पूरी क्लियर हो रही। अब अगर यहीं पास बात करें तो इस पे क्या है, यहाँ से गई और यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से आई, तो कितना, 1 2 3 4 बार टच हो रहा है, तो 4 शून्य हुए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तो एक यहाँ पास टच हो रहा है, यहाँ पास 2 नहीं है, सिर्फ सिंगल है। ये कुल मिला करके ये ऐसे गई है और छू करके ही ऊपर चली गई है। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पास भी वही सेम कंडीशन। ठीक है, क्योंकि अगर ये नीचे थोड़ा सा आके फिर जाती तो यहाँ पास 2 होते, यानी 1 2 3, तो 3 हो गए। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। तो चलिए, आई होप अगर आपको ये एक्सरसाइज क्लियर है तो अब हम लोग अगली एक्सरसाइज पे अगले क्लास पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।